बारी। तो हम जो प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, उसमें हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। नाउ आगे चलते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 21। द 14th century सेंट पोएटेस लल्ला देव was are known as। जो 14th century सेंट पोएटेस लल्ला देव हैं, उनके वर्सेस को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है वक। वक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ziauddin Berni recorded that in spite of ban on wine, edicts, libertines and debauched people built bhattis in their houses and distilled wine and themselves consumed it and secretly sold it at higher costs. In the above statement, Ziauddin Berni is referring to which of the following sultan who prohibited consumption and sale of wine in his dominion? इसमें बात करें कि जियाउद्दीन बनी ने जो बात कही है कि लोग नशेड़ी व्यभिचारी अय्यास लोग अपने घरों के अंदर भट्टियाँ बनाकर शराब तैयार करते थे और उनको ऊंचे दामों पर बेचते थे। ये कौन से सुल्तान के बारे में जिक्र किया गया? तो ये बात की गई है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो राइट आंसर इज सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बनी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जियाउद्दीन बनी ने तारीख फिरोज शाही लिखी थी। उन्होंने 1359 AD से लेकर 1352 AD तक की हिस्ट्री बताई है तारीख फिरोज शाही में। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 को जो है आयोग द्वारा गलत साबित कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अ कस्टम दैट द पर्सन टू whom this platter containing betel यानी कि पान is brought out takes the platter in his hand, places it upon his shoulder and then homes with his other hand touching the ground. Who among the following wrote this while mentioning the feast arranged by Sultan Muhammad Tughlaq for his nobles and for foreign visitors? ठीक है। इसमें बोला गया है कि ये उनका रिवाज था कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था। ठीक है। उसके बाद धरती को छूकर अभिनंदन करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने ये विवरण दिया? ठीक है। विच हिस्टोरियन? तो आंसर है इसका इब्न बतूता। इब्न बतूता ने ये बताया था। ठीक। इब्न बतूता की बात कर लेते हैं। तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। ठीक है। सितंबर 1333 AD में वो इंडिया आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था तो उसको काजी नियुक्त किया था इन्होंने। 1342 में एक चाइना गया था राजदूत की तरह। उसने किताब लिखी है रहला। रहला में उसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड को या उस टाइम जो भी चीज़ें हुई थी उसको एक्सप्लेन किया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। Who gave the following arguments for understanding his work Madanush Shifa-e-Sikandar Shahi? First, that the Greek medicine did not suit the climate of India, and secondly, that the medicinal plant mentioned in that system were either unidentifiable or unobtainable in India. ठीक है। किसने अपनी रचना मदनू सिफाए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं? ठीक है। मतलब कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? उसमें उन्होंने बताया पहली बात तो यह कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी। दूसरी बात सेकेंडली यह कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। तो ये इसका आंसर है मियाँ भुआ। ठीक है। मियाँ भुआ ये सिकंदर लोदी का वजीर था और इसने मदनुशा सिफाए सिकंदर शाही लिखी है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो भी यूनानी मेडिसिन हैं या ग्रीक मेडिसिन है वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को सूट नहीं करती। और दूसरी बात ये कि वो यहाँ मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी ये भी कुछ पता नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following works are commissioned by Aurangzeb to compile authoritative passage from the standard work of Hanafi fiqh for the guidance of Qaji? ठीक है। आंसर इज फतवा आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी। नेक्स्ट।
Whom did Abul Fazl style Sada Lahu या Simple One because he mourned the loss of idol he used to worship and call him a blind follower of custom. अबुल फजल ने किसे सादा लहू कहा है, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वो डेली पूजा करते थे, ठीक है। साथ में अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंध भक्त भी कहा है, ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ कस्टम। द आंसर इज टोडरमल, ठीक है, क्लियर आंसर इज टोडरमल। और बात कर लेते हैं अबुल फजल की, थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। अबुल फजल, तो ये जो है अकबर, रुकिए, अबुल फजल अकबर का कोर्ट स्टोरियन था, ठीक है। उसने अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा 3 भाग में है। क्वेश्चन के सेट बना के ले आऊँगी और हर वीडियो 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।